Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is consolidation-based numericals. So the first question says, calculate the final settlement of clay layers shown in figure due to an increase of pressure of 30 kN per meter square at mid height of layer. टेक गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमको दे रखा है एक लेयर, देखिए ये ग्राउंड सरफेस दे रखी है, ये सैंड है, सैंड के जस्ट नीचे क्ले है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस क्ले की मिड हाइट पे हमको क्या निकालना है, हमको फाइनल सेटलमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमको क्या बोला गया कि ऑल्सो कैलकुलेट द सेटलमेंट व्हेन द टेबल राइजेस टू द ग्राउंड सरफेस। जो टेबल है वो कहाँ पर पहुंच गई, इस ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गई। तो वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड सरफेस, तो हमारा सेटलमेंट कितना होगा वो भी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सैंड का गामा दे रखा है, क्ले का भी गामा दे रखा है। सैंड के लिए, क्ले के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होगा वो कितना होगा वो भी यहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ सी दे रखा है। ठीक है, और ई नॉट दे रखा है 2.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और इसकी 4.5 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो पूछा गया था कि अगर क्ले में इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जो हमको निकालना है फाइनल सेटलमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, गामा जीरो, गामा डैश जीरो निकालेंगे। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी सिग्मा डैश जीरो निकालेंगे। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, गामा एच होता है। बट हमको किस पॉइंट पे बात करनी है, हमको इस क्ले लेवल पे पॉइंट पे बात करनी है। ठीक है, तो क्ले के लिए सबसे पहले हमारे पास सैंड की लेयर आएगी, तो गामा वन इंटू एच वन इसका आएगा, प्लस हमारा किसका होगा, गामा टू इस क्ले लेयर का, और यहाँ से लेके इस मिड पॉइंट तक की हाइट, तो ये हमारी क्या होगी, H2 बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 इंटू 20 किया, प्लस 1.25 इंटू 18 किया। ठीक है, मैंने 2.5 को हाफ किया मिड लेयर पे लाने के लिए, तो मेरे पास 1.25 आया। उसको मैंने गामा जो क्ले का था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सैंड का मेरे पास गामा 20 था, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सिग्मा नॉट कितना आ गया, 102.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, CC अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू एच नॉट इंटू लॉग 10 इंटू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा डेल सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार नॉट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हमको ये CC की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्लियरली, E नॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, H नॉट की वैल्यू हमको 2.5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पूरे क्ले लेयर पे बात कर रहे हैं, तो H नॉट की वैल्यू 2.5 हमको गिवन है, ये हमने निकाल लिया। ये भी हमको गिवन है 30 किलो न्यूटन, ये रहा। अगर इंक्रीज होता है प्रेशर में, दैट मीन्स जो भी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या कर, हमको क्या करना है, इस सारी वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर 2.60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो वाटर टेबल राइजेस है वो ग्राउंड सरफेस तक हो गया है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले अपना वही सिग्मा नॉट बार निकालना है। ठीक है, उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गई, यहाँ इस लेवल तक क्या आ गई, वाटर टेबल आ गई। तो वाटर टेबल के लिए मेरे को गामा कितना दे रखा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, सैंड की लेयर में से सैंड का जो गामा है उसमें से वाटर का गामा माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो ही मेरा इस सैंड लेयर के लिए क्या बनेगा, गामा का काम करेगा। ठीक है, क्यों करा ये हमने, क्योंकि जो हमारी वाटर टेबल है वो कहाँ पर लाई कर रही है, ग्राउंड सरफेस पे लाई कर रही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, इस गामा में से जो भी वाटर का जो गामा था उसको माइनस करना पड़ा। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के लिए करेंगे, इस मिड पॉइंट तक लाने के लिए इस गामा में से जो हमारा वाटर का गामा है उसको माइनस कर देंगे, और हाइट हमारी 1.25 ही होगी। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे वही किया, मैंने अपना गामा बार नोट निकाला, वो उसकी कैलकुलेशन करी, तो मेरे पास कितना आ गया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। इसको एसएफ के फॉर्मूले में, फाइनल सेटलमेंट के फॉर्मूले में पुट करूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.88 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या दिख रहा है, इन दोनों सेटलमेंट से हमको क्या दिख रहा है कि अगर हमारी जो वाटर टेबल है इस मिड पॉइंट के नीचे है,
और अगर हमारी जो वाटर टेबल है इस पॉइंट के नीचे है, दैट मीन्स अगर ग्राउंड सरफेस पे है और क्ले के मिड पॉइंट पे है, मिड सरफेस पे है, तो हमारी जो सेटलमेंट होगा, हमारा जो सेटलमेंट होगा वो ऑब्वियसली जब ग्राउंड सरफेस पे वाटर टेबल जाएगी उससे हमको ज़्यादा सेटलमेंट मिलेगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके हम ये बात बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्ट्रैटम ऑफ अ क्ले is 2 meter thick and has an initial overburden pressure of 50 kilonewton per meter square at its middle. Determine the final settlement due to an increase in pressure of 40 kilonewton per meter square at middle of clay layer. The clay is over-consolidated with a pre-consolidation pressure of 75 kilonewton per meter square. The values of the coefficient of recompression and compression index are 0.05 and 0.25 respectively. Take initial void ratio as 1.40. ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सॉरी एक स्ट्रेटम है क्ले का, ठीक है, उसकी हमको थिकनेस दे रखी है 2 मीटर, दैट मीन्स हमारा जो एच नॉट है वो कितना है 2 मीटर है। इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर दे रखा है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज मेरा जो सिग्मा सी बार है वो कितना है, सॉरी सिग्मा नॉट बार है वो कितना है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, डिटरमाइन करना है मुझे फाइनल सेटलमेंट। मुझे इंक्रीज इन प्रेशर दे रखा है 40 किलोन्यूटन, दैट मीन्स जो मेरा डेल सिग्मा बार है वो कितना है 40 किलोन्यूटन है पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और एट द मिडल ऑफ क्ले लेयर बोला है। ठीक है, द क्ले इज ओवर कंसोलिडेटेड विद प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, हमको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर भी यहाँ पे गिवन है, यानी सिग्मा बार सी हमको गिवन है 75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू है कॉफिशिएंट्स की सी आर और सी सी की वो कितनी है 0.05 एंड 0.25 हमको दी हुई है। इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट हमको यहाँ पे गिवन है 1.40। अब हमको क्या निकालना है, फाइनल सेटलमेंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, इसके फाइनल सेटलमेंट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर 23.84 mm हम पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a clay stratum 5 meter thick has the initial void ratio of 1.50 and effective overburden pressure of 120 kilonewton per meter square. When the sample is subjected to an increase of pressure of 120 kilonewton per meter square, the void ratio reduces to 1.044. Determine the coefficient of volume compressibility and the final settlement of स्ट्रेटम। तो हमको यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और फाइनल सेटलमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, एच नॉट की वैल्यू 5 मीटर गिवन है, तो मैंने उसको एमएमएच कन्वर्ट कर दिया, तो 5 इंटू 10⁻³ mm हो गया। ई नॉट गिवन है, वाइड इनिशियल वॉइड रेशियो 1.50, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर गिवन है वो कितना है 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और 1.44 मुझे क्या गिवन है, एक और बॉडी वाइड रेशियो जो कि रिड्यूस हुआ वो गिवन है। ठीक है, तो मैं मुझे क्या करना है, सॉरी ओवरबर्डन प्रेशर भी गिवन है और एक इंक्रीज इन प्रेशर गिवन है 120, जो कि ये है डेल सिग्मा बार इक्वल्स टू 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही मुझे कितने गिवन है 120 गिवन है। तो मुझे क्या करना है, एमवी का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस का डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन डेल सिग्मा बार। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। डेल ई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई वन माइनस में ई नॉट करूंगी, तो 1.44 माइनस जब मैं 1.50 करूंगी, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव साइन है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस ई वन हो जाएगा। ई नॉट माइनस ई वन होते ही मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ई नॉट की मेरे पास वैल्यू है, डेल सिग्मा बार की मेरे पास वैल्यू है, तो एम बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आ गई। ठीक है, तो मुझसे यही पूछा गया था कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया था फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, तो एस एफ का फॉर्मूला एम बी के फॉर्म में क्या होता है, एम बी इंटू डेल सिग्मा बार इंटू एच नॉट। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज रखूंगी और मेरे पास फाइनल सेटलमेंट 120 mm आ जाएगा। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.